हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में आपने समाकलन के साइन और कॉस के पावर संबंधी नियमों का अध्ययन किया। आज हम त्रिकोणमिति के सूत्रों की सहायता से समाकलन करना सीखेंगे। साइन और कॉस गुणनफल में दिए गए हों, साइन और कॉस गुणनफल में दिए गए हों, पावर नहीं हो। ध्यान रखें, कल पावर वाले पढ़े थे, आज पावर नहीं है। ध्यान दें, कहने का मतलब साइन और कॉस दोनों के एंगल अलग अलग हों। जैसे साइन ए कॉस बी का गुणनफल दिया गया हो, इसका समाकलन कैसे करेंगे? या कॉस ए साइन बी का गुणनफल दिया गया हो तो इसका समाकलन कैसे करेंगे? या कॉस ए कॉस बी का गुणनफल दिया गया हो तो इसका समाकलन कैसे करेंगे? या साइन ए साइन बी का गुणनफल दिया गया हो तो इसका समाकलन कैसे करेंगे? तो ध्यान दें, देखिए आपने त्रिकोणमिति के 4 सूत्रों का अध्ययन किया है। सबसे पहले मैं उन सूत्रों को यहाँ आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर होता है 2 साइन ए कॉस बी। ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। उसके बाद आपने तीसरा फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। और नंबर 4 फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर -2 साइन ए साइन बी। आपने इन सूत्रों का अध्ययन पिछली कक्षा में कर लिया है। अब क्वेश्चन को समझना है। यदि ध्यान दें, साइन ए और कॉस बी का गुणनफल दिया गया हो, ध्यान देना, समाकलन में साइन और कॉस गुणनफल में दिए गए हों और दोनों के एंगल अलग अलग हों, पावर नहीं है। पावर वाले मैं कल बता चुका हूं, कल की वीडियो में ये बात मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि साइन और कॉस गुणनफल में पावर के रूप में दिए गए हों, तो कल मैंने इस बात पर डिस्कशन कर ली। आज के लिए ध्यान दें कि साइन ए कॉस बी गुणनफल में दिए गए हों, या कॉस ए साइन बी गुणनफल में दिए गए हों, या कॉस ए कॉस बी गुणनफल में दिया गया हो, या साइन ए साइन बी गुणनफल में दिया गया हो, तो इनका समाकलन हम कैसे करेंगे? आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख दिया, साइन 2x कॉस 3x dx, इसका हमें समाकलन करना है। आप समझ रहे होंगे, साइन ए कॉस बी का गुणनफल है। ए का काम यहाँ 2x कर रहा है, बी का काम 3x कर रहा है, अर्थात साइन ए कॉस बी का गुणनफल दिया गया है। अगर देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखूं मैं, यहाँ क्वेश्चन लिख दिया मैंने, जैसे कॉस 4x साइन 3x dx, तो देखिए कॉस ए साइन बी का गुणनफल दिया गया है। 4 क्वेश्चन बनेंगे 4 सूत्रों से। ध्यान रखें, ये सूत्र अगर आपको याद होंगे तो इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, साइन ए कॉस बी का आपको इंटीग्रेशन करना हो, कॉस ए साइन बी का इंटीग्रेशन करना हो, कॉस ए कॉस बी का इंटीग्रेशन करना हो, साइन ए साइन बी का इंटीग्रेशन करना हो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि साइन कॉस आपस में गुणनफल में दिए गए हों, कॉस कॉस आपस में गुणनफल में दिए गए हों, साइन साइन आपस में गुणनफल में दिए गए हों, लेकिन एंगल अलग अलग होना चाहिए। तो इस प्रकार के फलनों का समाकलन किस प्रकार करेंगे? प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आपको सूत्रों से ये पता है, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, ये इस तरह का आपको अगर क्वेश्चन मिलता है तो इसमें 2 का गुणा और 2 से भाग किया जाएगा ताकि फॉर्मूला लग जाए त्रिकोणमिति का। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ,
उस क्वेश्चन से अपन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दें, जैसे क्वेश्चन ले लिया, यही क्वेश्चन ले लिया, जैसे sin 2x इंटू cos 3x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आप समझेंगे कि यहाँ साइन और कॉस गुणनफल में दिए गए हैं, पावर नहीं है। साइन और कॉस जब गुणनफल में दिए गए हों, पावर नहीं हो, एंगल अलग अलग हो, तो 2 का गुणा और 2 से भाग करते हैं ताकि त्रिकोणमिति सूत्र लग जाए। तो यहाँ 2 का गुणा और 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 को बाहर निकाल लिया और 2 sin 2x cos 3x dx, ये इस तरह से लिख दिया जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, चारों टाइपों में 2 का गुणा 2 से भाग होगा। उसके बाद यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, 1/2 तो बाहर चलता रहेगा, यहाँ 2 sin a cos b, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो देखिए sin a प्लस b, a का मतलब 2x प्लस b का मतलब 3x, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a का मतलब 2x, b का मतलब माइनस 3x। कोई दिक्कत? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b और dx यही है। चाहें तो इस सूत्र को यहाँ लिख सकते हैं कि देखिए, इस सूत्र को इस तरह से बगल में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b बराबर 2 sin a cos b होता है। ये फॉर्मूला लगा के अपन की ये स्थिति बन गई। उसके बाद ध्यान दें, 1/2 चलता रहेगा, इंटीग्रेशन sin 2x में 3x जोड़ा तो 5x प्लस sin 2x में से माइनस 3x गया तो माइनस x dx। उसके बाद देखिए, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में एक काम आ जाएगी, साइन के एंगल में यदि माइनस चिन्ह होता है तो साइन माइनस चिन्ह को बाहर निकाल देता है। इस बात को आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो 1/2 ये हो गया sin 5x, इसका ये माइनस चिन्ह बाहर निकल जाएगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस sin x dx। उसके बाद अलग अलग समाकलन कर लिया जाएगा, 1/2 sin 5x dx माइनस 1/2 sin x dx। स्टूडेंट डायरेक्ट मानक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखिए, 1/2 sin 5x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, 5x को मन में x मान लेंगे, मन में x मानने से ये sin x बन गया, sin x का समाकलन माइनस cos x होता है। तो ये लिखा जा सकता है माइनस cos x का मतलब 5x और अपोन में 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कि जो समस्या है उसका अवकलन करते हैं, 5x का अवकलन किया तो 5 और 5 का उल्टा किया तो 1/5 माइनस 1/2 sin x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c। अगले स्टेप में माइनस 1/10, 2 पंजे 10 cos 5x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2 cos x प्लस c। तो स्टूडेंट इस प्रकार इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन मैंने एक करके बताया, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो इस टाइप के आपको 4 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तरह का क्वेश्चन मैं आपको ये करा चुका हूँ। ऐसे ही देखो, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखें, आपको केवल त्रिकोणमिति की फॉर्म याद करनी है। ऐसे याद करनी है कि साइन और कॉस गुणनफल में दिए गए हों, दोनों का एंगल अलग अलग होना चाहिए। कॉस और साइन गुणनफल में दिए गए हों, दोनों का एंगल अलग अलग होना चाहिए। कॉस और कॉस गुणनफल में दिए गए हों, लेकिन दोनों का एंगल अलग अलग होना चाहिए। और साइन गुणनफल में दिए गए हों, दोनों का एंगल अलग अलग होना चाहिए।
पावर नहीं होनी चाहिए। पावर की बात मैं पहले कर चुका हूँ, पावर वाला खेल समाप्त है, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब यहाँ एंगल का सिस्टम आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन 1 मैंने ये करा दिया, इसी तरह से अपन दूसरा क्वेश्चन जाने। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। जैसे आपको क्वेश्चन आ गया cos 4x sin 5x dx, आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आप सोचेंगे कि cos और sin का गुणनफल है, cos और sin का गुणनफल है, cos और sin का गुणनफल है, दोनों के एंगल अलग अलग हैं, दोनों के कोण अलग अलग हैं। तो तुरंत आपके माइंड में विचार आ जाएगा कि 2 का गुणार 2 से भाग करना है। तो देखिए 2 का गुणार 2 से भाग इस तरह से कर देंगे। ये आ गया 2 cos 4x sin 5x dx। ध्यान दें, ये a का काम कर रहा है 4x, ये b का काम कर रहा है 2 cos a sin b। फॉर्मूला होता है, साइड में आपको डिस्क्राइब कर देना है। 2 cos a sin b बराबर होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। तो कहने का मतलब इसको इस फॉर्मूले में तोड़ दिया जाएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन क्या लिखा जाएगा, sin a प्लस b। तो a का मतलब 4x प्लस b का मतलब 5x, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। a का मतलब क्या हो जाएगा 4x माइनस 5x और dx। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करें तो 1/2 इंटीग्रेशन sin 4x और 5x कितने हो गए 9x माइनस sin 4x माइनस 5x तो माइनस के x dx। उसके बाद साइन के एंगल में माइनस चिन्ह आ गया, तो माइनस चिन्ह को बाहर निकालेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में 1/2 sin 9x प्लस sin x dx। उसके बाद अलग अलग समाकलन कर लिया जाएगा। अलग अलग समाकलन करेंगे तो ये आएगा 1/2 इंटीग्रेशन sin 9x dx प्लस 1/2 sin x dx। उसके बाद ध्यान दें, इसका समाकलन करेंगे 1/2 sin 9x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, 9x को मन में x मानेंगे तो sin x बन जाएगा, और sin x का समाकलन माइनस cos x होता है। तो देखिए माइनस cos x, x का मतलब 9x और अपोन में 9 आ जाएगा, क्योंकि 9x का अवकलन किया 9 और उसका व्युत्क्रम किया तो 1/9, प्लस 1/2 sin x का समाकलन हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। अगले स्टेप में कैलकुलेशन कर ली जाएगी, बराबर माइनस 1/18, 2 नाम 18 cos 9x प्लस माइनस माइनस 1/2 cos x प्लस c। तो इस तरह से आपको समाकलन कर लेना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन लिख दिया जाए cos 2x इंटू cos 4x dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए आपको पता है cos और cos का गुणनफल है, लेकिन दोनों के एंगल अलग अलग हैं, पावर है नहीं, इसलिए 2 का गुणार 2 से भाग करेंगे। तो देखिए 2 से गुणार 2 से भाग करें तो 1/2 2 cos 2x cos 4x dx। उसके बाद 2 cos a cos b, फॉर्मूला हो गया यहाँ ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। तो 2 cos a cos b फॉर्मूला इस तरह से होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b बराबर 2 cos a cos b, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसको इसमें तोड़ देंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos a cos b का जो फॉर्मूला इसमें तोड़ेंगे cos
ए प्लस बी, ए का मतलब 2x प्लस बी का मतलब 4x, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 2x माइनस 4x और dx। अगले स्टेप में ध्यान दें, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 6x, 2x प्लस 4x जोड़ें तो 6x प्लस कॉस माइनस के 2x, 2x माइनस 4x। उसके बाद कॉस की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, कॉस के एंगल में माइनस चिन्ह होता है तो कॉस माइनस चिन्ह को हटा देता है, कहने का मतलब कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो अगले स्टेप में 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 6x प्लस ही रहेगा क्योंकि कॉस माइनस थीटा यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरह से, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस थीटा। तो कहने का मतलब कॉस माइनस 2x बराबर भी प्लस कॉस 2x। उसके बाद देखिए dx अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 कॉस 6x dx प्लस 1/2 कॉस 2x dx। अगले स्टेप में डायरेक्ट फॉर्म में है क्वेश्चन, ध्यान दें 1/2 कॉस 6x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, मैं बार बार बता रहा हूँ 6x को मन में x मान लेंगे, मन में x मानेंगे तो ये cos x बन जाएगा और cos x का समाकलन sin x होता है। तो देखिए ये हो जाएगा sin x का मतलब 6x/6 प्लस 1/2 इसका हो जाएगा sin 2x/2 प्लस c। अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/12 2 छीकी 12 sin 6x प्लस 1/4 2 दूनी 4 sin 2x प्लस c। तो इस तरह से आपको ये थीम सेट हो गई होगी कि इस तरह का यदि क्वेश्चन मिलता है तो उनको इस तरह से किया जाएगा। आपको यहाँ त्रिकोणमिति के 4 सूत्रों की विशेष जानकारी होनी चाहिए। उन सूत्रों को मैं पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में, स्टार्टिंग ही यहाँ से की है। तो उसके बाद देखिए एक लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर, जैसे क्वेश्चन दे दिया sin 3x इंटू साइन 5x dx। आप देखेंगे कि साइन और साइन का गुणनफल है, दोनों के एंगल अलग अलग हैं, दोनों के एंगल अलग अलग हैं, पावर है नहीं, तो तुरंत आपके मन में विचार आ जाएगा कि सूत्र लग जाए। तो देखिए यहाँ 2 का गुणा और 2 से भाग करेंगे तो 1/2 2 sin 3x sin 5x dx। अगले स्टेप में देखिए ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, 2 sin a sin b, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, देखिए cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b बराबर -2 sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है। आप जानते हो इस फॉर्मूले को, लेकिन हमें माइनस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 2 sin a sin b की ज़रूरत है। यहाँ माइनस आ गया तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस माइनस को इधर भेजूँ तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos a माइनस b तो हो गया प्लस का, ये वाला तो हो गया प्लस का और ये वाला हो गया माइनस का, cos a प्लस b बराबर हो जाएगा 2 sin a sin b। तो 2 sin a sin b के स्थान पर इस सूत्र को लिखा जा सकता है, तो लिखेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन cos a माइनस b cos a का मतलब 3x माइनस b का मतलब 5x cos a माइनस b, फिर कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस cos a प्लस b 3x प्लस 5x और dx, ये इंटीग्रेशन है ही।
अगले स्टेप में ध्यान दें, 1/2 इंटीग्रेशन cos 3x माइनस 5x माइनस के 2x माइनस cos 8x 3x प्लस 5x 8x हो गया। उसके बाद देखिए cos की प्रॉपर्टी काम आ जाएगी। cos के एंगल में यदि माइनस चिन्ह होता है तो माइनस चिन्ह को हटा देता है। तो अगले स्टेप में 1/2 cos 2x, cos माइनस 2x की वैल्यू cos 2x होगी, माइनस cos 8x dx। उसके बाद एक अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx माइनस 1/2 cos 8x dx। क्वेश्चन मानक फॉर्म में कन्वर्ट है, ध्यान देना। 1/2 cos 2x का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, 2x को मन में x माना तो cos x बन गया, और cos x का समाकलन क्या होता है, क्या होता है, sin x। क्या होता है, cos x का समाकलन होता है sin x। तो sin 2x और 2x का अवकलन करें 2 और इसका उल्टा करें तो /2 माइनस 1/2, ऐसे इसका हो जाएगा sin 8x/8 प्लस c। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/4 sin 2x माइनस 1/16, 2 8 16, 1/16 sin 8x प्लस c। तो इस तरह से मित्रों हमने ये 4 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। चारों क्वेश्चन मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गए होंगे। इस तरह से आप खुद क्वेश्चन बना सकते हैं। चारों कोई भी एंगल लिखा जा सकता है, या जैसे 3x लिखा या 5x लिख दो, 8x लिख दो, कुछ भी लिख दो। इस तरह से आप खुद क्वेश्चन बना के कर सकते हैं। मित्रों आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।